बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम कुदरत के छोटे छोटे ख़जानों के बारे में बात करेंगे। ये वो ख़जाने हैं जो कि हमारी बॉडी की सेहत के ऊपर समझ लें सोने पे सुहागा का काम करेंगे। हम में से बहुत से लोग हैं जिन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं कि कुछ देसी चीज़ें भी ऐसी हैं जो कि हमारी सेहत को बहुत अच्छा बना देती हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बीजों के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा असर डालते हैं। अगर आप दायमी सोजिश यानी कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के पेशेंट हैं या फिर दायमी कब्ज़ के या फिर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के, इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपको दिल की बीमारी लाहक हो रही है, इसके अलावा आप वज़न कम करना चाहते हो, तो ये बीज जो है ये आपके लिए समझ लें कि बस ऐसी एक जादुई किस्म की खुराक साबित होंगे जो कि आपकी दिल की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, इसके अलावा आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ को दूर कर सकते हैं और नालियों के अंदर इन्फ्लेमेशन जो कि लोथड़े बनने का चांस होता है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इन 3 बीजों के नाम हैं, सबसे पहले है अलसी के बीज जिसे हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, दूसरे नंबर पे सिबजा के बीज जिन्हें हमें तुलसी के बीज या बैजल सीड्स कहते हैं और तीसरे नंबर पे तुख्म सगीरी जिन्हें उर्फ़े आम में जो है इस्पागोल हस्क या फिर जो है इस्पागोल कहा जाता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज के बारे में। ये एक छोटा सा खजाना है कुदरत का जो कि भूरे रंग का होता है। अमूमन जो है लोग इसको बीजों की सूरत में खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले इनका फ़ायदा ये है कि ये जो है हमारी दिल की नालियों को साफ़ करने का बहुत अच्छा काम करते हैं। वजह ये है कि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारे जिस्म में एलडीएल को कंट्रोल करते हैं, एचडीएल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से एलडीएल जो है एचडीएल वो एलडीएल को लिवर की तरफ डायरेक्ट करता है, जहाँ पे वो जाके टूट जाता है और बाद में वो जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नालियों के अंदर प्लेक बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और आपकी नालियाँ जो हैं वो साफ़ हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे जो है ये फ्लैक्स सीड्स जो हैं ये दायमी कब्ज़ भी दूर करते हैं। तो ये जब भी आप लेते हैं तो ये जेली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये जाके हमारे जो है मैदे के अंदर फूल से जाते हैं और एक जेली नुमा बना देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है भूख कम लगती है और ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, जिसकी वजह से आपको जो है पानी एक आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिलीव होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब भी हम लेते हैं इसमें ना म्यूसिलेज नामी एक कंपाउंड होता है जो कि हमारे अच्छे आंतों के बैक्टीरिया हैं उन्हें बहुत अच्छा जो है ग़िज़ा फ़राहम करता है और इसके अलावा ये पखाने के अंदर फाइबर ऐड करता है, जिसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो दूर हो जाती है। तीसरे नंबर पे ये औरतों में हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है। लिगन्स एक ऐसी प्रोटीन है जो कि पौधों से हासिल होती है और वो ज़्यादातर जो है वो ये फ्लैक्स सीड से हासिल होती है। ये बिल्कुल औरतों में ईस्ट्रोजन जैसा जो कि एक हार्मोन है और मेनोपॉज़ के बाद ईस्ट्रोजन की मिकदार काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से अमूमन औरतों को हॉट फ्लशीज़ यानी कि चेहरा गर्म हो जाना और बहुत सारे मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है मेनोपॉज़ के बाद ख़ुसूसन जो है एस्ट्रोजन की मिकदार को जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो रेगुलेट करता है। अब इसको लेने का तरीका क्या है? आप इसके बीजों को डायरेक्ट ना लें बल्कि उनको पिसवा लें और उसको 1 चम्मच जो है वो दही के ऊपर डाल के वो इस्तेमाल करें। सुबह गर्म पानी में डाल के ले लें या स्मूदी में डाल के ले लें, रोटी के आटे के अंदर डाल के जो है आप ले लें ताकि ये आसानी से आपको जज़ब हो जाए। दूसरे नंबर पे जो बीज हैं उन्हें हम सिबजा के बीज कहते हैं, जिन्हें उर्फ़े आम में तुलसी के बीज भी कहा जाता है या फिर बैजल सीड्स भी कहा जाता है। ये जो हैं ये इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें हल पज़ीर और ना हल पज़ीर होने वाले फ़ाइबर होते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है और इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा ये कूलिंग इफ़ेक्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इनका सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जब आप वज़न में बहुत ज़्यादा कमी करने का जो है तरीका, ये इनको अगर आप सब्ज़ा के बीज इस्तेमाल करते हैं तो वज़न बहुत अच्छा कंट्रोल में हो जाता है। वजह ये है कि जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये फूल के बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती और आपके भूख बनने के प्रोसेस को ये काफ़ी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती, आप खाना नहीं खाते तो आपके जिस्म का कार्ब और जितनी चिकनाई है वो इस्तेमाल हो रही होती है और ऑटोमेटिकली आपका फैट डिज़ॉल्व हो रहा होता है।
दूसरे नंबर पे ये शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। वजह ये है कि जितने ये सिबजा के बीज या तुलसी के बीज हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से एकदम आपकी शुगर की स्पाइक नहीं आती और इंसुलिन की स्पाइक नहीं आती, आपको दोबारा भूख नहीं लगती। तो टाइप 2 के डायबिटीज़ के पेशेंट जितने हैं, वो शुगर कंट्रोल करने के लिए सिबजा के बीज या तुलसी के बीज लाजमी इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे ये जो हैं, ये हमें कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। तो वो लोग जिनकी बॉडी हीट में रहती है और उन्हें हॉट फ्लैशेस होते हैं, वो समझते हैं कि हर वक्त जो है सीने में जलन, तेजाबियत और एसिडिटी रहती है, और जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है हर वक्त हीट में रहती है। तो वो तुलसी के बीज जो है वो भिगो के सुबह के टाइम लाजमी पिया करें। अब इसको तरीका इस्तेमाल क्या है, 1 चम्मच जो है वो आप रात को भिगो के रख दें पानी के अंदर, या फिर आधा घंटा पानी के अंदर भिगो के उसके बाद आप दही में डाल सकते हैं, वैसे स्मूदी बना के पी सकते हैं। और कोशिश करें कि 1 चम्मच से ज़्यादा ना लें, और अमूमन जो है वो वैसे खाली चबाएं ना। अब आती है हमारे तीसरे बीज की, जो कि एक बहुत अच्छा फाइबर है, जिसमें तुस्के सनीरी कहते हैं, या साइलीम हस्क कहते हैं, या इस्पागोल कहते हैं। ये इसमें जो है 70% फाइबर होता है। तो ये स्टूल सॉफ्टनर है और कब्ज कुशा है। होता ये है कि जब आप ये साइलीम हस्क लेते हैं, तो ये हमारे जिस्म के अंदर जितना पानी है उसको जज़ब कर लेता है, और स्टूल की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपकी जो अंतड़ियाँ हैं वो थोड़ा-सा उनके पट्टे हरकत में आ जाते हैं, क्योंकि वो फूल जाते हैं, और आपकी कब्ज़ जो है वो टूट जाती है। दूसरे नंबर पे जब आपको मोशन लगे हों, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। वजह ये है कि जिस्म के पानी को ऑब्ज़र्व करके स्टूल को जो है वो पतले की बजाय थोड़ा-सा सॉफ्ट कर देता है, तो पानी जज़ब कर लेता है। जिसकी अगर वाटरी डेरिया है, तो आप इस्पागोल या साइलियम हस्क इस्तेमाल करें तो वो भी दूर हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे ये कोलेस्ट्रॉल कम करने का एक कुदरती ज़रिया है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो ये आंतड़ियों से कोलेस्ट्रॉल को और बाइल साल्ट्स को जज़ब कर लेता है और अपने साथ बॉन्ड बना लेता है, जो कि पखाने से खारिज हो जाते हैं, और उन्हें दोबारा ब्लड में अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। अब इसके तरीका इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप 1 चम्मच को दूध के 1 गिलास में या पानी के 1 गिलास में रख के जो है आधे घंटे के बाद आप उसको पी लें, और चम्मच से सीधा नहीं लेना, वजह यह है गले में फंस सकता है। तो उसके पीने के बाद भी आपने 1 गिलास जो है वो पानी का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि रात के वक़्त इस्तेमाल करें, दही में डाल के इस्तेमाल कर लें। इससे जो है आपका निज़ाम और कब्ज़ बहुत अच्छी दूर हो जाएगी, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा जो है कम हो जाएगा। नाज़रीन, इन बीजों को इस्तेमाल करने का तरीका भी है, लेकिन कुछ एहतियात भी है। एहतियात ये है कि हमेशा जो है इनको भिगो के पानी के साथ इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे अगर आप कोई दवा खा रहे हैं, तो आप जो है अपने किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही खाएँ, और कोई भी दवा खाने के या तो 1 घंटा पहले खाएँ या 1 घंटा बाद में लें। वजह ये है कि ये जो है उसकी हाफ लाइफ को जो है वो बढ़ा सकती है, या उसकी एब्ज़ॉर्प्शन को कम कर सकती है, जिसकी वजह से आपको मसले मसाइल हो सकते हैं। दूसरा, हामला ख़वातीन जितनी भी हैं, वो डॉक्टर से मशवरे के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, ये जो बीज हैं, ये कोई मंज़िल नहीं है, ये एक सफ़र है जो कि आपको जारी रखना है तब तक जब तक आपकी ज़िंदगी है। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में थोड़ी-सी तब्दीली ला के थोड़ा-सा इन कुदरती चीज़ों को, ख़ज़ानों को इस्तेमाल करें कि आप अपनी सेहत को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा।